प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। शहर से कुछ लोग गांव में आए, रात में पहुंचे और धुंध थी, तो किसी विशाल घर के सामने गेट पर वे खड़े थे। धुंध में वो घर भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। क्या करें, तो गेट पर ही सो लेते हैं। सुबह में जब घर के लोग बाहर आएंगे, धुंध कम हो जाएगी तो उनसे सहयोग मिलेगा। रास्ता भटक गए थे तो वहीं लेट गए। सुबह होने को जब थी तो लड़ाई झगड़े की आवाज़ आने लगी। चौंक गए, नींद खुल गई। फिर कुछ धुएं की सुगंध आई, कोई जहरीला धुआं, और फिर भयानक आवाज़ें। और डर गए, कोई बुतहा खंडर या घर है भूतों का, तो भाग गए वहाँ से। धुंध जब छट गई तो देखा गया वहाँ क्या था। वहाँ एक मंदिर था। मंदिर में जो फैमिली रहती थी, पुजारी उसकी फैमिली, उनके बीच में झगड़े थे और भरपूर जो प्रसाद आया था डटकर खाया था, तो डकारों की आवाज़ें थी। तो मंदिर से क्या निकल रहा था, उससे जो आसपास में रहने वाले लोग थे वो भाग गए। तो मंदिर के पास रहने वाले भी लोग कब भाग जाते हैं, जब मंदिर से इस तरह की आवाज़ें निकलती हैं, इस तरह के धुएं, झगड़े। तो आपको अपने आप से पूछना है कि मेरे घर में क्या होता है। उस पर अगर मैं गुड़ी लगाने वाला हूँ, गुड़ी पाड़वा मनाना चाहता हूँ, तो क्या वो वाकई मंदिर है, या मंदिर की शक्ल तो दे दी, गुंबज लगा दिया। गुड़ी लगाने के साथ इंसान घोषणा करता है कि मेरा घर मंदिर बन सकता है। अगर ऐसी घोषणा आप करना चाहते हो तो इसमें से क्या आवाज़ें निकल रही है, जिसे सुनकर लोग वेलकम फील करें, लोग महसूस करें कि यहाँ रहना चाहिए, आसपास में रहना चाहिए। आपके घर के चारों तरफ बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे पड़ोसी हैं जो आपके आसपास में रह रहे हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि हमारा घर मंदिर का कार्य कर रहा है, क्योंकि लोग चाहते हुए भी कई बार नहीं जा पाते, क्योंकि उनको रिसोर्सेस नहीं है, उनको और कहीं घर मिल नहीं रहा, कुछ और मजबूरियां, इसलिए नहीं जा रहे। वरना कितने लोग टिके होते। हर एक को अपने आप से ईमानदारी से बात करना है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास में रहने वाले लोग क्या महसूस करते हैं, वही बताएगा कि हम गुड़ी पाड़वा सही ढंग से मना रहे हैं या नहीं। क्योंकि त्यौहार आता ही है याद दिलाने के लिए कि तुम अपने लक्ष्य पर हो या नहीं हो। एक दिन के लिए क्या अपने घर को मंदिर बना सकते हो? जो एक दिन बनाने में सफल हुआ, उससे उम्मीद की जा सकती है कि पूरा साल मंदिर बना सकता है। एक दिन भी कोई मंदिर न बना पाए तो आप उससे उम्मीद कर नहीं सकते। पहला कदम उठाने वाले से ही उम्मीद की जा सकती है। तो त्योहार आया है किस तरह जगाने के लिए, इसको समझना। क्योंकि सारे त्योहार, सभी का लक्ष्य इन्हीं कुछ बातों पर टिका हुआ है। कौन सी बातें? पहला, आज़ादी से प्रेम बढ़ाने के लिए, गुलामी से मुक्ति, आज़ादी से युक्ति। पहला बड़ा कारण
क्या त्योहार हमें वो दे रहे हैं? ज्ञान वृत्ति से, भक्ति से, किससे युक्ति करनी है? वृत्ति भी है, अज्ञान भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है। निर्णय क्या लेना है? हमारे घर की एंटेना किस डायरेक्शन में हो, गुड़ी जो लगाएंगे वो किस दिशा में हो, क्या ग्रहण करने के लिए। तो दूसरा बड़ा कारण समझ में आएगा कि अज्ञान और वृत्ति से मुक्ति, ज्ञान और भक्ति से युक्ति। अज्ञान और वृत्ति, इनके लिए है ज्ञान और भक्ति। वृत्ति को तोड़ने के लिए भक्ति चाहिए, और ये सब समझने के लिए ज्ञान चाहिए। तो ये बड़ा कारण, दूसरा कारण। तीसरा, पुराने से मुक्ति, नए से युक्ति। पुराने से मुक्ति मिले, पुराना जो भी जमा करके रखा है। तो आप देखोगे ये जो भी शब्द आ रहे हैं, आप देखोगे त्योहारों में हम इन पर काम करते ही हैं। हम पुरानी चीज़ों को निकालना शुरू करते हैं, हम पुराने साल को अलविदा कहते हैं, हम नए साल को आमंत्रित करते हैं। गुड़ी पाड़वा आ रहा है तो नया साल आ रहा है, न सिर्फ तेलुगु लोगों के लिए, न कन्नड़, बल्कि मराठी लोगों के लिए, सिंधी लोगों के लिए, कश्मीरी लोगों के लिए। तो उन्होंने इस तारीख को नया साल करके घोषित किया है कि ये तारीख शुभ मुहूर्त है। 3.5 दिवस के जो शुभ मुहूर्त होते हैं, जैसे दशहरा एक शुभ मुहूर्त माना गया है, उसमें गुड़ी पड़वा को एक शुभ मुहूर्त माना गया। यानी इस शुभ मुहूर्त में ये सब होना चाहिए। शुभ मुहूर्त है तो यानी आपको स्पेसिफिक किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जाकर किसी पंडित से, पुरोहित से, ज्योतिषी से, कि मैं कितने बजे ये खरीदारी करूं, कितने बजे उद्घाटन करूं। उससे मुक्ति दे दी गई है। किसी भी टाइम पर करो जाकर। इस दिन नया बनना है आपको, इंतज़ार मत करो। जो भी नया खरीदना चाहते हो, नई समझ पाना चाहते हो, इंतज़ार मत कराओ। वरना जो डरे हुए लोग होते हैं, अशुभ मुहूर्त पर लेकर आएंगे, चीज़ टूट जाएगी, काम में नहीं आएगी, तो रुके रहते हैं। तो शुभ मुहूर्त है, ये पुराने से मुक्ति, वेट मत करो, तुरंत मुक्ति हो जाए। तीसरा बड़ा कारण। चौथा, अशांति से मुक्ति और शांति से युक्ति, मौन से युक्ति। युक्ति यानी योग। किसके साथ योग हो, किससे वियोग हो, ये समझ इंसान को मिलनी चाहिए। तो त्योहारों में आप देखते हो कि लोग अपने गिले शिकवे दूर करके आपस में मिलते हैं, देते हैं, कुछ लेते हैं, बड़े देते हैं, छोटे देते हैं। तो वो शांति लाने के लिए प्रयास होता है। एक निमित्त बन रहा है दिवस, तो उसका लाभ कैसे भरपूर लिया जाए। तो मुक्ति और युक्ति, इन 2 शब्दों से आपको पता चलेगा कि हर त्योहार में इन चीज़ों का समावेश होता ही है। किसी न किसी तरह से यही बातें बताने का प्रयास किया गया है। तो हर त्योहार में आपको हिंट मिल रही है कि ये चीज़ें अगर आ गई मेरे जीवन में, तो गुलामी समाप्त हो गई, अज्ञान समाप्त हो गया, वृत्ति समाप्त हो गई, अशांति घर में जो थी, रिश्तों में, वो समाप्त हो गई। तो इन्हीं पर आधारित आप देखोगे मकर संक्रांत आप मनाते हो, 1 जनवरी मनाते हो, गुड़ी पाड़वा मनाते हो, 26 जनवरी मनाते हो, 15 अगस्त मनाते हो, दिवाली मनाते हो, दशहरा मनाते हो, होली मनाते हो, गुरु पूर्णिमा मनाते हो, गणेश चतुर्थी मनाते हो, नवरात्रा मनाते हो, ईद मनाते हो या क्रिसमस मनाते हो, गुरु नानक जयंती मनाते हो। तो इन्हीं सभी त्योहारों में देखोगे यही चीज़ें पिरोई गई हैं। अगर वो हम प्राप्त कर रहे हैं, और कितना अच्छा है कि हम भूलें उसके पहले दूसरा त्यौहार आ जाए, भूलने से पहले ही दूसरा त्यौहार आ जाए कि चलो अब
नया साल अभी हो गया, हम भूले भूले नए साल को, तो वापस गुड़ी पड़वा के रूप में आ गया। चलो फिर से नया साल मनाना है, गुड्डी लगानी है, एंटीना लगानी है। और वो भी प्रतीक है कि आप घर की छत को बदल नहीं सकते। आपके घर की जो छत है उसको आप मंदिर की तरह बनाओ, ये संभव नहीं है। तो प्रतीक के रूप में क्या कर सकते? प्रतीक के रूप में गुड़ी तो लगा सकते हैं, एक डंडा छीलकर उस पर कपड़ा सिल्क का हरा पीला और लोटा उसके ऊपर उल्टा, क्योंकि हर चीज प्रतीक है। उस पर स्वास्तिक छाप लिया आपने, और शक्कर के बताशे पदक लटकाए, नीम के कच्चे पत्ते। तो ये सब चीजें मिलकर किस चीज का निर्माण हो रहा है कि ये घर से सकारात्मक चीजें ट्रांसमिट हो रही है, यहां से सकारात्मक तरंगें भेजी जा रही हैं। तो पत्ते, आम के पत्ते, नीम के पत्ते, इन सभी के साथ कुछ चीजें महसूस की गई हैं स्वास्थ्य पर काम करने वाले लोगों ने, कि किन पत्तों का हमारे बॉडी पर क्या असर होता है, कौन से पत्ते सत्व गुण की तरफ ले जाते हैं, कौन से पत्ते तमो गुण को बढ़ाते हैं। तो जानकार लोगों ने कुछ चीज़ों को डालकर, एक तो सीजन बदल रही है, एक तो फसल कटाई का समय आ रहा है, तो अलग अलग देश के क्षेत्रों में अलग अलग बातों को सोचकर उस त्योहार के साथ सब चीज़ें जोड़ दी गई। जैसे तिल गुड़ खाते हैं किसी सीजन में, आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो एक सीजन होती है, मौसम होता है, उस मौसम के अनुसार कुछ चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। तो ये पत्ते, जैसे पीपल के पत्ते होते हैं, अलग अलग पत्ते जो वातावरण को शुद्ध करने के लिए और कुछ ग्रहण करने के लिए, एक तो हमें ट्रांसमिट करना है और एक ग्रहण करना है, अंदर आने देना है। कौन सी तरंगों को अंदर आने दिया जाए, तो नीम के पत्तों को उसके लिए सबसे योग्य माना गया। और प्रसाद में तो पत्तों की चटनी, उसके साथ गुड़ डालकर ऐसे कुछ प्रसाद भी बनाए जाते हैं जो खिलाए जाते हैं। तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, ग्रहणशीलता को ध्यान में रखते हुए, और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ाने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी यानी बुद्धि लचीली हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो यानी वेलकम करने वाली बुद्धि हो। कुछ लोग बोले हम ये बातें नहीं मानते, ये हमारे लिए नहीं है, कुछ भी नया सुनते हैं तो ये हम नहीं करते, हमें इससे लेना देना नहीं है। लचीली बुद्धि होगी तो जरा रुको, ये क्या है प्रथा, क्यों बनाई गई, किस उद्देश्य से बनाई गई, और जिस उद्देश्य से बनाई गई वो उद्देश्य आज अगर एप्लीकेबल नहीं है तो वो पार्ट सिर्फ निकाल देंगे, जो एप्लीकेबल है वो पार्ट रखेंगे। तो समय के साथ फिर आप देखते हो कि अब वो पर्पस खोते जा रहा है। अब लोग वैसा करेंगे, एक तो बेहोशी में करते, कर्मकांड मानकर कर लेते हैं। गुड़ी पाड़वा के दिन भर टीवी देखा, घर पर बैठकर क्रिकेट देखा, तो गुड़ी पाड़वा कहाँ मनाया? घोषणा तो की कि मेरा घर मंदिर, मगर मंदिर में बैठकर किया गया? एक दिन तो ख्याल रखना था, एक दिन तो घर के फैमिली मेंबर्स मिलकर एक दूसरे से पूछते कि हमारा घर एक दिन के लिए मंदिर है, तो उसके लिए तुम क्या क्या कर सकते हो, चलो तुम क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ, सभी ने मिलकर कुछ सोचा होता तो ये दिन कैसा चमत्कारिक दिन सिद्ध होता। क्योंकि स्वाद मिलने के साथ इंसान सोचता है कि ये मैं एक दिन ही क्यों करूं साल में, ये ज़्यादा दिन क्यों न किया जाए। स्वाद मिलने के बाद पहले तो मजबूरी में करना पड़ा, त्योहार आ गया ये सब करना है, फिर किसी ने अर्थ बताया, अच्छा ऐसा अर्थ है क्या, फिर चलो करते, और एक ही दिन है ना तो हो जाएगा, या एक ही बार की घटना है तो हो जाएगा। जब आप लोगों को कहा जाए इसी पर जीना पड़ेगा तो तकलीफ आ जाती है।
तो घर के मेंबर्स एक दिन की व्यवस्था करेंगे। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि कोई इंसान है, किसी घर में बढ़ोतरी है और फिर उनके कोई रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं जिसको झूठ कहा गया है कि हम मालिक हैं उस घर के, रहते तो खुद पेइंग गेस्ट है मगर घोषणा क्या करके रखी है कि हम मालिक है। अब वो आ रहे हैं सब रिश्तेदार मिलने के लिए, अब 1-2 दिन जो रहेंगे उधर तो मालिक को रिक्वेस्ट करते हैं एक दिन तुम पेइंग गेस्ट बन जाओ, एक दिन तुम पेइंग गेस्ट बन जाओ, तुम बढ़ोतरी और हम मालिक। पांव पड़कर उनको बहुत रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मान लेता है ठीक है, तो मालिक पेइंग गेस्ट बन जाता है और वे खुद मालिक बनकर वेलकम करते हैं अपने रिश्तेदारों का। तो उनको मालूम है 1-2 दिन के लिए हमें एडजस्ट करना है। फिल्म में जब ऐसी सीन क्रिएट होती है तो कॉमेडी हो जाती है बहुत सारी, वो मालिक को डांटते रहते, जो मेहमान आए हैं वो बेचारा चुपचाप सहते रहता है, फिर वो चले जाते तो वापस सिचुएशन ठीक होती है। ऐसा एक माहौल क्रिएट किया जाता है। तो ये तो एक फिल्म में कॉमेडी के लिए एक दिन के लिए, मगर असली जीवन में ठीक इसका उल्टा होता है। असली जीवन में क्या देखा है आपने? असली जीवन में जो मालिक है वो बेचारा बढ़ोतरी बनकर ही जी रहा है, एक दिन के लिए उसको रखा जाता है मालिक का एक्टिंग करो, एक दिन के लिए घर को मंदिर बनाया जाता है। शरीर घर है, सेल्फ को कैसा रोल दिया गया है कि कदा त्योहार आएगा तभी उसकी पूजा होगी, बाकी टाइम में बेचारा वो खुद बढ़ोतरी बनकर, तो ठीक उसका उल्टा हो जाता है। मगर एक दिन का स्वाद देंगे, फिर धीरे धीरे ऐसा होगा कि फिर एक दिन सिर्फ व्यक्ति आएगा साल में, तो आप कहेंगे कि हाँ अब वो सीन आ गया कि एक दिन खाली इसको संभालना है व्यक्ति को। तो ये शुरू कैसे होगा? शुरू होगा जब आप भली अज्ञान में ये शुरू करोगे। अज्ञान में एक दिन उसको कहोगे आज तुम मालिक हो, और उसको एक दिन मालिक बनाओगे, फिर अच्छा लगा तो 2 दिन मालिक बनाओगे, फिर और अच्छा लगा 3 दिन, और फिर एक दिन रहस्य खुलेगा कि वही मालिक था, तुम क्या बना रहे थे। वो तुम्हारे प्रेम में रुका हुआ था, बता नहीं रहा था, चलो ठीक है जैसा इनको लगे करते रहे। तो गुड़ी पड़वा आया है तो लोग फिर घर पर घर वालों से बात करके कि हम फ्लेक्सिबल बने, किसको वेलकम करें। जो दूसरों की चुगली लगाने के लिए आते पड़ोसी उनको वेलकम करना है, या उनको जो आकर हमें सही सलाह देते हैं, जो शुभचिंतक हैं। क्यों अच्छे कौन लगते हैं? जो चुगली आकर पहुंचाते हैं, कह रहे हमें मोहल्ले का पता ही नहीं है किसकी लड़की के साथ क्या हुआ, किसके लड़के के साथ क्या हुआ, हमें पता नहीं, कोई आके बता के जाता है, अच्छा लगता है, चलो आओ बहन जी चाहे तो पीकर जाओ। तो ये खुद से पूछना है वेलकम किसको करना है। अगर ये मंदिर है तो वेलकम किसको करें? बस ये सिर्फ ये मंदिर है का विचार ही आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा, वरना तो मैकेनिकल यही चलते रहता है। तो वेलकम कर रहे हैं नए को, तो बन रहे फ्लेक्सिबल। ये 3 बातें, सकारात्मक तरंग हम पास करते हैं, बाहर देते हैं, और ग्रहणशील भक्ति के लिए बन रहे हैं, या विश्व में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सपोर्ट करना चाहती है उनके लिए हम ग्रहणशील बने। तो हम ग्रहणशील हैं, इसको प्रतीक में कैसे दिखाएं? तो गुड़ी लगाकर आप बता रहे हम ग्रहणशील हैं। हम जिस लोटे को लगाए हैं उसको उल्टा रखा है, वो सारी तरंगे वो ग्रहण करे, तो लोटा उल्टा रखा है कि इसमें आ जाए, जो भी तरंगे हैं वो प्राप्त कर ले। फिर आप नेक्स्ट डे उसमें पानी डालकर पीते हैं। तांबे का लोटा हो, चांदी का लोटा हो, अलग अलग धातुओं का वात पित्त कफ पर असर रहता है, तो स्वास्थ्य पर भी काम करने वाले लोग जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ चीज़ों को चुना कि विश्व की पॉजिटिव तरंगे उस लोटे में इकट्ठी कर रहे हैं और फिर साल भर उस लोटे में पानी पिएंगे।
तो स्वास्थ्य पर कैसा असर होगा। यानी वो एनर्जीज भी हम ग्रहण कर रहे हैं। एक है ग्रहणशीलता, एक है सकारात्मक तरंग देना, और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन बढ़ाना, वेलकम करना नए को, पुराने से मुक्ति, नए से युक्ति। तो हर चीज़ जो इस्तेमाल की गई, उसमें फूल लगाए गए या घर के दरवाजे पर आम के पत्ते लगाए गए, हरा रंग क्यों चुना गया, पीला रंग क्यों चुना गया, तो सभी बातों का प्रतीक लेते हुए कि ये ग्रहणशीलता का प्रतीक है, ये ब्राइटनेस का प्रतीक है, शुभ्रता का प्रतीक है। तो ये कम्युनिकेशन, फास्ट कम्युनिकेशन के लिए कुछ रंगों का चुनाव किया जाता रहा है। तो समर्पण के लिए, ग्रहणशीलता के लिए तो कपड़ा चुना जाएगा और इस तरह एंटेना बिठाई जाएगी ताकि ये सब चीज़ें हो पाए। मगर इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं है तो कैसे हो जाएगा कि किसी इंसान ने अपने घर पर एंटेना तो लगाई, डिश एंटेना तो लगाई है, मगर कनेक्शन टीवी को लगाई नहीं, तो प्रोग्राम कोई आता ही नहीं है। तो कर्मकांड करके आपने ये कर भी लिया मगर कनेक्शन नहीं हुई, तो ये पूछना है अपने आप से, कनेक्शन हुई है क्या, तो ही लाभ है। वरना इतनी छोटी सी गलती हो गई, सिर्फ कनेक्शन नहीं की थी, सब आयोजन हो गया। तो जब भी उसका असर न दिखे तो समझ जाना कि हम त्योहार सही ढंग से नहीं मना रहे, कहीं तो कनेक्शन लगाई नहीं है। तो चलो मनन करने का मौका है, हम फिर से सुनते हैं सब बातें, फिर हम खुद से सवाल पूछ पाएंगे कि मैंने ये किया है, नहीं किया है, या जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ उनका वैसे उपयोग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और फिर लोग कुछ नई चीज़ें लाएंगे और वेलकम करेंगे, कुछ नई बातें सोचेंगे, घर वालों से बातचीत करेंगे, अब आने वाले साल में हम क्या करेंगे। कोई लोग पंचांग पढ़ते हैं, अलग अलग तरह के कर्मकांड जो जोड़े गए हैं। सब जोड़ने के पीछे पर्पस था कि एक प्रोग्राम हो ही रहा है तो लगे हाथ और क्या किया जाए। जैसे कुछ हो ही रहा है तो लगे हाथ ये भी हो सकता है, क्योंकि जो सेट है उसके साथ चीज़ें जोड़ना आसान है और याद रखना भी आसान है। तो उस तरह ये सब व्यवस्थाएं की गई है, मगर ये औपचारिकता न रह जाए, वरना समय के बाद ये सब बातें भूल गए तो ये औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, ये करना रहता है, बस कर लिया। बड़े बूढ़े जो है घर में वो बोलेंगे ऐसा करना रहता है, ऐसा करना रहता है। क्यों करना रहता है पूछो मत, ऐसा करना रहता है। तो एक औपचारिकता रह जाती है। तो लोगों ने ये त्यौहार मनाया, बनाया, और जैसे बताया कि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा के लोग मनाते हैं। तो अलग अलग पर्पस से लोगों ने जोड़ के रखा है। तो सभी जोड़ना चाहते हैं उसको कोई ऐसी चीज़ के साथ जो आत्म साक्षात्कार से रिलेटेड है, जो सत्य की जीत पर टिकी हुई है, ताकि वह दिवस जोरदार मनाया जाए। आप इस दिवस पर पुराने से मुक्त हो रहे हैं क्या, सत्य की जीत हो रही है कि नहीं आपके जीवन में, इस बात को आप महत्व देने वाले हैं। और ये महत्व मिला तो आप सही दिशा में जाएंगे, सही ढंग से पूर्ण स्नान करना सीखेंगे। शरीर का स्नान, मन का स्नान, संपूर्ण स्नान कैसे होता है, बैनर लगाओगे गुड़ी पड़वा का तो पर्पस सिद्ध हो जाएगा। एक दिन के लिए मंदिर बनाकर आप हमेशा के लिए ये घर मंदिर बन जाए, और फिर मेरा शरीर खुद कैसे मंदिर बने, इस तरह का आप आयोजन कर पाओगे। जैसे कोई पर्सन, उसके घर में तकिया है, उसको मालूम नहीं है कि मेरे घर में तकिया है, और वो ईंट पर सोता रहा जिंदगी भर, ईंट रखकर सोता है, तो जिसको मालूम है तो वो कहेगा कि बेचारा अननेसेसरी तकलीफ भुगत रहा है, इसको सिर्फ कोई बताए कि तुम्हारे घर में ही तकिया है। तो ये संभावना है, आपकी संभावना क्या है, वो जब देखी जाती है कि ये पर्सन सिर्फ इन मान्यताओं में न रहे तो ये बाहर आ सकता है। तो ऐसे दिनों पर मौका होता है, आप आते हैं तो आप सुनते हो अपने बारे में ही कि हम कहीं अननेसेसरी तकलीफ तो नहीं भुगत रहे हैं, मतलब मन कुछ बहका रहा है, हम उसकी बातों पर स्टैंपिंग कर रहे। लोटा जो कौन सा भर रहे हैं, जो बेपेंदे का लोटा है वो भरेगा नहीं, शिकायतें चलती रहेगी जिंदगी भर।
तो एक बार उसको उल्टा करके तो देखो। तो सोचने वाला सोचता है कि ये क्यों करने के लिए कहा गया होगा, और तांबे का क्यों कहा गया होगा, चांदी का क्यों कहा गया होगा, इस तरह का रंग क्यों चुना गया होगा, इस तरह के ही फूल क्यों हो, इस तरह का ही प्रसाद क्यों बनाया जाता है। तो सोचेंगे तो ये इशारे मिलने वाले हैं, फिर आप भरपूर लाभ लेने वाले। हाँ, स्वास्थ्य का लाभ तो बोनस में मिल जाएगा, मगर असली लाभ क्या मिलने वाला है? आप अज्ञान से मुक्त हो जाओगे, वृत्तियों से मुक्त हो जाओगे। ये सबसे बड़ा लाभ है। और जो गलती कर रहे थे वो गलती इतनी क्लियर हो गई और हम ओरिजिनल अवस्था में अब जीने लग गए, तो कितना आनंद होगा। तो जो सेलिब्रेशन होगा सबके साथ मिलकर, आप जान पाएंगे कि ये संभावना थी और हम इससे महरूम थे। दिवाली आप मना रहे हो, नया साल मना रहे हो, तो वो हम उसी तरीके से मना रहे हैं जैसे बताया गया है, या मात्र एक फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। इसका सिर्फ हमें ख्याल रखना है। और एक दिन के लिए तो मंदिर बनाने का स्वाद लेकर देखो, उसमें टीवी के सामने मत बैठे रहो, उसमें कुछ बातचीत हो घर में, क्या हम किन चीज़ों को वेलकम करें। रीथिंक करने का मौका होता है, प्लेटफॉर्म बनाने का मौका होता है, शांति से युक्ति, तो उसका फ़ायदा लिया जाए। और जो एग्जाम्पल बताया गया, भूतों की हवेली थी या मंदिर था, लोग भाग गए, तो हमारे आजू बाजू के लोग भाग नहीं गए, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो आवाज़ें आ रही है उससे खुश है। लोगों की मजबूरी है, रहना ही पड़ता है। महानगर की ये पॉलिसी है, लोगों को रिसोर्सेज नहीं है, वरना कहीं और चले गए होते। अगर सबको सब कुछ दे दिया जाए तो देखोगे कितने लोग आपके साथ रहते। तो ऐसा हो ना हो, हम तो अपनी तैयारी शुरू कर दें। और उस तैयारी में ये बातें सब बताई गई। सेवा के कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, जब तू जागे तभी सवेरा हम शुरू कर सकते हैं। मगर त्योहार आई है तो उसका फ़ायदा लिया जा सकता है, ग्रीटिंग्स दी जा सकती है। दुनिया के हज़ारों रिकॉर्ड्स याद करने में लगे रहते हैं। जैसे क्रिकेट मैच का बताया कि कितने बॉल में कितने चौके, कितने माइन्यूट डिटेल्स, इतिहास लिखाया जाता है, हिस्ट्री लिखी जाती है। मगर कौन सी हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए, तो उसका महत्व समझ में आया तो आप अननेसेसरी बातों में नहीं उलझोगे, सही ढंग से त्यौहार मनाने वाले हैं। कोई पर्सन बोलता त्यौहार ये बहुत मशहूर त्यौहार है कि इस दिन बड़ा मज़ा आता है, लोग ये चीज़ें खिलाते हैं, इस तरह कॉकटेल होती है, पार्टी होती है, इस तरह भांग पिलाई जाती है, मज़ा आता है भांग पीकर। साल में एक बार तो मौका मिलता है, साल में एक बार तो जुआ खेलने का मौका मिलता है, साल में एक बार तो चरस गांजा पीने का मौका मिलता है। देखो कुछ लोगों ने त्योहारों के साथ लगे हाथ क्या क्या जोड़ दिया है। पत्ते खेलना भी लोगों को अलाउड हो गया, झूठ बोलना भी अलाउड हो गया, अप्रैल फूल बनाओ, झूठ बोलो। तो लोगों ने लगे हाथ बहुत सारी चीज़ें जोड़ दी है। क्या उनकी आज आवश्यकता है? नहीं है तो उनको निकाल दिया जाए। तो लोग उससे छोड़ना ही नहीं चाहते, इतना पॉपुलर है, इतना प्रसिद्ध हो चुका है। दिवाली की सीज़न में क्या करना है, लोग मिलते हैं, पार्टियां करते हैं, जुआ खेलते हैं। उनको लगता है कि हम त्यौहार मना रहे हैं, मगर त्यौहार का अर्थ ही नहीं मालूम। तो जो आप समझ पा रहे हैं, कल आपका मंदिर देखकर लोग सवाल पूछेंगे तो आप उनको बता पाओगे और लोग पसंद करेंगे। हाँ वाकई गहरे अर्थ ऐसे हैं, तो हमारा घर मंदिर बने। मंदिर शब्द कहा तो कोई ना सोचे ये मस्जिद नहीं कहा, इसका अर्थ ये हमारा त्यौहार नहीं है। आप उसको मस्जिद कहो, गिरजाघर कहो, चर्च नाम देने से, मंदिर नाम देने से फर्क नहीं हो गया। कंसेप्ट वही है, समझ उसकी वही है। उसी समझ को लेते हुए आप कार्य करने वाले हैं। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर क्यों करें? आइए कुछ सत्य साधकों द्वारा जाने कि इस शिविर का उनके जीवन में क्या लाभ हुआ। हैप्पी थॉट्स। हैप्पी थॉट्स। मैं जैनों के पूरे भारत देश के पूरे मंदिरों में भगवान को ढूंढते रहा, कहाँ ही नहीं मिला। बहुत यात्रा की, बोले तो मेरे में यात्रा जो बोलते हैं, डोंगरे चढ़े, बहुत चढ़े, दिनों दिन तक उपवास किए, तो मुझे पता नहीं था भगवान मुझ में ही है और आप में है। यहाँ आके पता चला और मेरे मन को ही वश नहीं कर पाता था। जो महावीर फिर किधर मिले, मन को वश नहीं किया तो महावीर मिलेगा ही नहीं।
और मुझे एक और कहना है कि मैं स्कूल चलाता हूँ, तो मुझे एक ऐसा कहना है कि भारत के अंदर गवर्नमेंट को एक रूल निकाल देना चाहिए कि टीचर को भर्ती करना है तो तेज फाउंडेशन का ये शिविर का सर्टिफिकेट है तो ही एडमिशन मिलेगा, नहीं तो टीचर्स नहीं भर्ती नहीं। हाँ यस, बढ़िया। इस शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए और अधिक जानकारी के लिए दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें।